हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्टबुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी 2026 का कैलेंडर हमारे सामने जारी हो चुका है। आज हम एसएससी सीजीएल को लेकर सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कब इसके फॉर्म आपके सामने आएंगे, यानी कि कब से हमारे पास नोटिफिकेशन होगा, कब हमारा एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारी स्टीक रणनीति रहनी चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम यहां पर आपके सामने बात करने वाले हैं। देखिए, एसएससी कैलेंडर 2026 जब से जारी हुआ है तब से एक चीज हमें समझ आ गई है कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को एसएससी के थ्रू करना, मतलब अगर हम इस बार एसएससी एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन अभी से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने लेट किया, अगर हमने विलंब किया तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगा वो। तो इसी टॉपिक को मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा, पूरी जानकारी आपको यहां पर दूंगा और एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कुछ डेट्स अच्छे से नोट कर लेनी है। आप ऐसा कीजिए, अपने जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर आप दो डेट अच्छे से मेंशन करके रख लीजिए। एक डेट तो आपके पास ये है कि मार्च 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि मार्च 2026 को आपके फॉर्म आ जाएंगे, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि अभी जनवरी चल ही रहा है, बीच में 2 महीने, मतलब 2 महीने ही हैं। मार्च में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी 2 महीने का समय हमारे पास है और इसका जो पेपर है वो मई से जून में होगा, यानी कि मई मिड में पेपर स्टार्ट हो जाएगा और जून तक आपके एग्जाम्स चलेंगे। देखिए, एक चीज मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं और मैं आगे भी यही आपको समझा रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी एग्जाम के नोटिफिकेशन आने पर नहीं होती। एग्जाम की तैयारी एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले ही होती है। अगर हमें यह पता हो कि हमारा युद्ध है तो युद्ध का अभ्यास तो अभी से करना होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि जब जंग ऐलान हो जाएगा कि अब तो हो गया ऐलान, अब बिल्कुल लास्ट के 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, तो उस टाइम तो अगर आपने अभी से अपनी तैयारी को नहीं किया हुआ तो उस समय आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो एक बार आप मोटा मोटा महीनों के मामले में समझिए कि गेम क्या है। महीने के मामले में अगर हम समझें तो नोटिफिकेशन आने में हमारे पास 2 महीने हैं और अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमारे पास मोटा मोटा 4 महीने ही हैं, क्योंकि जनवरी अभी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम है। तो आप समझ लीजिए 4 महीने, 4 को अगर आप 30 से गुना कर देंगे तो 120 दिन हो गए। ये 120 दिन आपके वो हैं जिसमें अभी तो आप छुट्टियां भी लेंगे तो मोटा मोटा आपके पास 100 दिन ही हैं। समझ रहे हो आप? 100 दिन में आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और ये तैयारी इतनी निपुणता, इतनी बढ़िया तरीके से हमें करनी है कि इस बार हम एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्लियर कर जाएं। तो इस एग्जाम को क्लियर हम कर जाएं, उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। कैसे आपको अपनी रणनीति रखनी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपको सारी चीजों को फॉलो करना है, बहुत आराम से हम सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्च 2026 में हमारे सामने फॉर्म होंगे और ये आपका जो एग्जाम है ये मई से जून में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सबसे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एसएससी सीजीएल की तैयारी हर वो बच्चा कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसकी उम्र 18 से लेकर 30 साल है। वो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर सकता है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम को दे सकता है। इसमें एक डाउट आता है कि क्या सर मेरा फाइनल ईयर है, क्या मैं इसके पेपर को दे पाऊंगा? तो आप एक चीज समझ के रख लीजिए, अगर आपका फाइनल ईयर है और आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल में नोटिफिकेशन के लास्ट दिन से पहले पहले आ जाता है, यानी कि फॉर्म भरने से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बताऊं, यहां पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और एससी या फिर एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 33 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एससी या फिर एसटी हैं तो 35 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी है कि यहां पर ग्रेजुएशन में किसी भी तरह के मार्क्स का कोई भी परसेंटेज ऐसे नहीं है कि अनिवार्य हो। ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपके मिनिमम इतने परसेंटेज हमें चाहिए। आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया हुआ होना चाहिए।
आप इस फॉर्म को तब भर पाएंगे। इसके बाद अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी सीजीएल का बहुत ही इजी है, मतलब इजी इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप इजी है ना। वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, है ना, सीबीआई, कस्टम, ये सारे जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपकी जॉब लगती है। इसमें आपके पास पेपर 1, पेपर 2 और फिर टाइपिंग टेस्ट, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। जो भी बच्चे पेपर 1 को क्लियर करते हैं उनको पेपर 2 के लिए बुलाया जाता है, और जो भी बच्चे पेपर 2 को क्लियर करते हैं उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और फाइनली जो भी बच्चे इन सारी चीजों को क्लियर कर जाते हैं उनका रिजल्ट में नाम आ जाता है। पेपर 1 की जो बात है वो है कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और पेपर 2 ही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये आप समझेंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको अब ये सारी चीजें बिल्कुल समझनी है आराम से। पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। यहां पर हर एक सब्जेक्ट के आपको यहां पर 25-25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक आपका सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 25 दूनी 50, तो 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इस पेपर को, मतलब इस पेपर में 100 क्वेश्चंस को करने का। सही क्वेश्चन करने पर 2 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन करने पर 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये रहेगा आपका पेपर 1। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, हाँ इसको समझ लो, नेगेटिव मार्किंग आपके पास 1/4 की है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर जो भी बच्चे पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे उनको फिर पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो मेन मुद्दा है ना सारा, वो पेपर 2 का है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या पेपर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है? पेपर 1 इंपॉर्टेंट तो है, उसको क्वालिफाई करोगे तभी तो पेपर 2 में आओगे, पर पेपर 2 ही कट ऑफ डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे आप कि आपको कैसे कैसे कह रहा है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपके पास यहां पर है, पेपर 2 आपका 2 सेशन में है और 3 सेक्शन में है। सेक्शन क्या है आप समझ लीजिए। सेक्शन में क्या होता है, जैसे पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन पूछेगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 180 नंबर का आपके पास ये पहला सेक्शन हो जाएगा, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है जी। दूसरे सेक्शन पर आइए। दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीके जीएस होंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 210 नंबर हो जाएंगे, और यहां पर भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आप इन दोनों सेक्शन को जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 390 नंबर। मैं भी बताऊंगा ये मैंने क्यों अलग किया है। इसके बाद आपका कंप्यूटर होगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, पर इसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट ही मिलेंगे, और ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, पर इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा, वो इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और ये भी क्वालिफाइंग रहेगा। अब वापिस आइए, इन्होंने इसको सेक्शन वाइज क्यों डिवाइड किया है, समझ लीजिए सेक्शन का मीनिंग क्या है। इसमें सेक्शन का मीनिंग ये है कि पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग है। अगर पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग है तो आप इस सेक्शन में जीके जीएस और उसके साथ साथ इंग्लिश को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे ही 1 घंटा बीतेगा तो पहला सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर अगला सेक्शन स्टार्ट होगा, तो उस घंटे के दौरान आप इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ गए? यानी कि यहां पर यह बहुत ही क्लियर है कि जो सेक्शन आपका ओपन होगा आप उसी के क्वेश्चंस को वहां पर देख पाएंगे। कुल मिलाकर जो ये 390 नंबर हैं, यही 390 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगे, और यही 390 नंबर तय करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, सीबीआई हो, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, कस्टम हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, पर ये तय ये 390 नंबर ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा बात को। इसके साथ साथ अब हमने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, हमने डेट्स की बात कर ली,
अब हम यहां पर समझने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप यहां पर देख लीजिए, रीजनिंग में हमारे पास आता है सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, और उसके साथ साथ डायरेक्शंस, पेपर कटिंग, ऑड वन आउट। इसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं मैथमेटिक्स में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसमें डिस्काउंट इंक्लूड कर लीजिएगा, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस इसी में इंक्लूड मैंने कर दिया है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और डीआई। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इंप्रूविंग सेंटेंसेस, पैरा जंबलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव या फिर पैसिव, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और उसके साथ साथ करंट अफेयर। तो ये आपके पास यहाँ पर सिलेबस रहता है हमारे पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, इन सब का। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आप इसको आगे कैसे मतलब इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे बनाएंगे। जो हम यहाँ पर पॉइंट आपके सामने रखने वाले हैं कि इसमें आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए कि अगले 120 दिनों में आप इस एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अगले 120 दिनों में आपको इस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या प्लानिंग अपनी रखनी है, उस पर बात करते हैं। सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बता दूं, हमें यहां पर हमारे सब्जेक्ट क्लियर हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास है रीजनिंग, फिर हमारे पास है मैथमेटिक्स, फिर हमारे पास है जीके जीएस और इसके बाद हमारे पास है इंग्लिश। देखिए, अगर आप एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सिलेबस को पूरा करना है। अगर आपका लक्ष्य है कि 2026 का साल मेरे को सिलेक्शन दिलवाकर जाए और 2026 में मैं अपना सिलेक्शन लूं, तो आपको इन चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर नए पैटर्न पर कंप्लीट करना है। ये बात जो लास्ट में बोली है ना, नया पैटर्न, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेते हैं, एडवांस को छोड़ देते हैं और खुद से ही सोचने लग जाते हैं कि भाई अर्थमेटिक कर लिया मतलब मैथ्स हो गया। भाई मैं आपको बता रहा हूं, खुद से सोचने वाला काम सबसे खतरनाक है। अगर आप खुद से ये सोच रहे हैं कि बस मैंने कर दिया, तो ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन भी बस ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, आपको ये चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अगर आपको टफ लग रहा है तो उसको टाइम दीजिए, उसको टाइम देंगे तो आप सीखेंगे। दूसरा पॉइंट, सिलेबस कंप्लीट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स बनाएं। इसमें आपको एक काम जरूर करना है कि अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो आप अपनी 4 अलग अलग कॉपी लगाएंगे और ये चारों कॉपी आप प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स बनाएंगे। सर प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स कैसे बनते हैं, हमें थोड़ा समझाइए। मैं समझा रहा हूं। प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स ऐसे बनते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, आपने रेशो के चैप्टर की शुरुआत की तो आपने रेशो को लिखा और क्लास नंबर 1 लिखा और आपने उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर सॉल्यूशंस आपने लिख लिए टाइप वाइज। अब इसके बाद मान लीजिए अगले दिन आपकी अर्थमेटिक की क्लास के बाद एडवांस की क्लास है, तो आपको एडवांस के लिए एक अलग कॉपी लगानी है, उसमें भी क्लास 1 चैप्टर का नाम ऐसे ही शुरू करना है। बाई चांस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आपको ये नहीं सोचना कि ये तो क्लास मिस हो गई, इसको जंप कर देता हूं, जो लाइव ले रहा हूं उसको उसी से नोट्स बनाना शुरू कर देता हूं। नहीं, आपको बीच में ब्रेक नहीं करना है। अगर कोई क्लास मिस हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको देखनी है और उसी के फ्लो में आगे बढ़ना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, जैसे नंबर क्लास 1 है, 1 तो ले ली, फिर बीच में 2 नंबर क्लास ली नहीं, फिर तीसरे नंबर पे आ गए। भाई ऐसे थोड़ी ना सफलता मिलेगी। इसके बाद हम यहां पर बात करने वाले हैं, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको पूरे में से पूरे नंबर का टारगेट करना है। यह बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
अगर मैं अभी भी आपसे पूछूंगा कि क्या आपको रीजनिंग आती है, हो सकता है आप में से सारे बच्चे यहां पर कमेंट करने लग जाएं कि रीजनिंग तो सबसे आसान है, रीजनिंग तो मुझे आती है। पर वहीं अगर मैं आपको एक रीजनिंग के 25 या फिर 30 क्वेश्चन का एक सेट दे दूं और मैं आपको कहूं कि सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, तो आप पहले ही कहने लग जाओगे कि सर एक दो चैप्टर तो मेरे को कम ही आते हैं, और पेपर को सोल्व करते करते हो सकता है आपके 25 में से 20 ही क्वेश्चन सही हों। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं मेरे भाई कि रीजनिंग आपके 25 में से 25 मतलब 25 में से 25 एक भी नंबर नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आसान है, हम यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। आपके अगर किसी भी चैप्टर में कमी है, या फिर मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर नंबर कम बन रहे हैं, या फिर आप किसी भी कारण से उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसके सिलेबस को कंप्लीट करिए। तीसरा पॉइंट, जीके जीएस के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जीके जीएस के 3 सेक्शन हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, और उसके साथ हमारे जो बाकी सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप इनके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप इन चीजों में महारता हासिल नहीं कर सकते। समझ गए? शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? जैसे एक तरफ आपने मंदिर का नाम लिख लिया, कौन सा मंदिर कहां पर है, किस लिए मशहूर है। एक तरफ आपने ये लिख दिया कि भाई पॉलिटी में ये नंबर आर्टिकल है, ये इसके बारे में कहता है, ये इस तरह से है। समझ गए? शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाते हुए चलना है। इसी तरह से आपको इंग्लिश भी 3 सेक्शन में डिवाइड करनी है। एक आपके पास है वोकैब, दूसरा आपके पास है ग्रामर, और तीसरा आपके पास है रीडिंग। आपको अपनी वोकैब, ग्रामर और रीडिंग तीनों पर काम करना पड़ेगा। शुरू में आपको वोकैब पर ज्यादा जोर देना है। जैसे जैसे आपकी वोकैब अच्छी होती चली जाएगी, आपको सेंटेंस के मीनिंग समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप जब मीनिंग समझने लगेंगे तो आप अपनी ग्रामर के एरर्स को भी धीरे धीरे कैच करने लग जाएंगे। ग्रामर की एक अलग से कॉपी लगाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनेंगे। समझ गए? इसके बाद ये 2 चीजें करने के बाद तीसरा काम हमारा रहता है रिवीजन का। ये रिवीजन आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम सिलेबस को पूरा कर लेते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि पढ़ा तो हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा है। ये जो दिक्कत आपके सामने आती है, ये तभी आती है जब आप एक बार चीजों को पढ़ते हैं। पर रिवीजन आपकी वो चीज है जो आपको वो चीज अंदर तक बैठा देगी, जो आपके वो चीज जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, प्रेशर होने के बावजूद भी आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप एक चीज को 2 से 3 बार पढ़ देंगे। समझ गए? इसके बाद चौथा पॉइंट आपके पास आता है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट लगाते समय PYQ के पैटर्न को जरूर फॉलो करना ही करना है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को आपने जरूर फॉलो करना ही करना है। समझ गए? तो ये 4 स्टेप अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो यही आपके एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रीक रणनीति बनेगी। इसके साथ साथ अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इन सब चीजों को है ना खुद से कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो भी बेहतर है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक टीम प्रॉपर तरीके से गाइड करे, अगर आप ये चाहते हैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले और सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हम आपको कवर करवाएं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सफलता एसएससी फाउंडेशन बैच। सफलता आपको एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच मिलता है, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लास लेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके कवर होंगे, मॉक टेस्ट आपके मिलेंगे, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ये बैच आपके पास है जिसमें हम मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर और जीके जीएस और इसके साथ साथ रीजनिंग सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनवाने वाले हैं। और उसके साथ साथ यही बैच आपको, इस बैच में ही आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट जो आपके पास होंगे, जिसमें हम आपको जो हमारा टेक्स्ट बुक है ना पास है जो हमारा, जिसमें हम आपको ऑल
सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे पाओगे, CGL, CHSL, CPO, MTS सब कुछ, और ये सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, उसके साथ साथ आपके ये हमारे टॉपिक वाइज भी रहेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे। साथ में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो एडिक्विटी पैटर्न पर हैं, इसकी आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको एक स्पेशल कूपन कोड लगाना है, AVS कूपन कोड आपके पास है AVS, जिससे आपको ये बैच 429 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। समझ गए? 3 महीने का ही हमारे पास अभी टाइम है और 3 महीने के लिए ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इससे जुड़ना कैसे है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास अभी जो ये इवेंट चल रहा है, ठीक है, जिस इवेंट को आप अभी देख भी रहे हो, इसी इवेंट के नीचे एक लिंक लगा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, है ना। मैं आपको अभी यहां पर दिखा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। ये तो हमारे पास टेक्स्ट बुक आ गया, हाँ, SSC टेक्स्ट बुक पर ही हमारे पास यहां पर इसका इवेंट जो लगा है, हाँ, एक सेकंड रुकेंगे बस। ये रहा सफलता बैच का ये लिंक है। जैसे ही मैं इस बैच के लिंक पर क्लिक कर रहा हूं तो मैं आपको पूरी जानकारी यहां पर दूंगा। ये खुल गया, देखो, इस सफलता बैच में ये पूरी टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है। इस पूरी टीम के साथ हम अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 12 जनवरी से। 12 जनवरी से आपकी पहली क्लास यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैथमेटिक्स मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं और साथ में हमारे साथ अक्षय सर हैं। GK GS में आपके साथ साहिल सर हैं, है ना, आपके साथ गौरव सर हैं और आपके साथ हमारे एक और टीचर हैं और रिया मैम है। साथ में आपको इंग्लिश के लिए नन्या मैम है और अपने रीजनिंग के लिए विनय सर हैं। इसमें आपको यहाँ पर 470 प्लस घंटे की क्लासेस मिल रही हैं। इसमें जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कूपन कोड का, ये रहा, अप्लाई कूपन। तो आपको यहां पर कूपन अप्लाई करना है AVS, आपको यहां पर कूपन अप्लाई करना है AVS। आप यहां पर देखिएगा, जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको ये बैच 699 में जो मिलना था वो 429 रुपए में मिलेगा AVS कूपन कोड से, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट कूपन कोड है और इस बैच में आपको यहां पर मैं बता दूं कि सारी की सारी क्लास लाइव मिल जाएंगी, उसके साथ साथ आपको यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। साथ में आपको यहां पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सारी PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये है, ये चीज मैं आपको अभी से समझा रहा हूं कि ये बैच आपको टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। मतलब टेक्स्ट बुक जो हमारी ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, टेक्स्ट बुक ऐप आपको वहां दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, एग्जाम सेलेक्ट करेंगे SSC, तो आपको वहां पर ये सफलता बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिल जाएगा। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, कूपन कोड आपको AVS ही लगाना है। AVS आपके लिए टीम है जो स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए है, उसके साथ साथ ये डिस्काउंट प्राइस पर आपको ये बैच हम दिलवा रहे हैं। ये स्पेशल डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप AVS कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले 2 दिन का ट्रायल लेकर देखूंगा, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये भी ऑप्शन आपके पास 1 रुपए में अवेलेबल है। पर मैं आपको फिर से यही सलाह दूंगा, अब ये समय नहीं है अपनी ज्यादा चीजों को बिखेरने का। मस्त तरीके से हमारे साथ जुड़िए, कोई ज्यादा रकम भी नहीं है, 429 रुपए का ही प्राइस है, पर तैयारी हम ऐसी करवा देंगे आपकी कि आप खुद कहोगे एग्जाम से निकलकर कि मैंने वहां से पढ़ा था इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। और देखिए, एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं, पढ़ाई करनी जब शुरू होती है ना तब टफ होती है, पर अगर आप एक बार शुरू कर देते हो तो वो आप समझ जाते हो कि मैं इसको कर सकता हूं। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, जब आपकी जॉब लगेगी तब आपको पता चलेगा कि आज मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया है तभी मुझे वहां पर वो रिजल्ट मिल रहा है। सारी की सारी क्लासेस की लाइव क्लास होंगी, बाईलिंगुअल रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और लेटेस्ट PDF मिलेंगी। जितना जल्दी आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका रिजल्ट भी मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आप सीखना चाहते हो
तो सफलता बैच से जरूर जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ फिर आज का ये सेशन यहीं तक। और हाँ, हमारी रेगुलर यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं। डेली शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास, डेली 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास और डेली रात को 10 बजे इंग्लिश की क्लास। इन क्लासेस को भी मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।